हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग समय ना गवाते हुए योगा अ वे ऑफ लाइफ का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो बच्चे डायरेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ाई हूँ मैं योगा अ वे ऑफ लाइफ, उसको पहले जा कर के पीछे वाले वीडियो को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आइए पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी करें। व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। कहता आप योगा के बारे में क्या जानते हैं। डिस्कस इन पेयर। किसमें डिस्कस करें, पेयर में यानी जोड़ा में। एंड शेयर विथ द होल क्लास, और अपने संपूर्ण क्लास में, पूरे क्लास में क्या करें, उसे शेयर करें, साझा करें। तो चलिए आंसर हम लोग चलते हैं आंसर की ओर। कहता है योगा इज एन एंशियंट एंड होलिस्टिक प्रैक्टिस रूटेड इन इंडियन फिलॉसफी। कहता है कि योग एक प्राचीन और समग्र अभ्यास है जिसकी जड़ें भारतीय दर्शन में है। एंशियंट मतलब प्राचीन, एंड होलिस्टिक प्रैक्टिस यानी समग्र अभ्यास। रूटेड इन इंडियन फिलॉसफी, रूटेड मतलब जड़ें, जिसका जो जड़ है किसमें है, भारतीय दर्शन में है। इंडियन फिलॉसफी मतलब भारतीय दर्शन। महर्षि पतंजलि राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ योगा। महर्षि पतंजलि, जिन्हें सही में क्या कहा जाता है, योग का जनक कहा जाता है। किसको, अगर क्वेश्चन आएगा कि महर्षि किसे योग का जनक कहा जाता है, तो महर्षि पतंजलि को। द फादर ऑफ योगा कंप्लाइड एंड रिफाइंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योगा सिस्टमेटिकली इन हिज योगा सूत्रस। कहता है उन्होंने अपने योग सूत्र में योग के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित रूप से क्या किया, परिष्कृत और संकलित किया है। कौन, महर्षि पतंजलि ने। कंप्लाइड एंड रिफाइंड मतलब होता है यहाँ संकलित और परिष्कृत। किस तरह से, तो सिस्टमेटिक रूप से यानी व्यवस्थित रूप से। इट बिगेन एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कहता है जो है इसकी शुरुआत एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में हुई थी। किससे, कैसे शुरू, बिगेन मतलब शुरू होना, किस रूप में, आध्यात्मिक अभ्यास यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में इसकी शुरुआत हुआ था। बट हैज बिकम पॉपुलर एज अ वे ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। कहता है लेकिन शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में यह क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, लोकप्रिय हो गया। किस किस के रूप में, फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग के, मतलब शारीरिक और मानसिक कल्याण को, वेलबीइंग यानी कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या हो गया, यह लोकप्रिय हो गया। इट इंटीग्रेट्स फिजिकल पोस्चर। कहता है इसमें शारीरिक आसन यानी आसन, ब्रेथ कंट्रोल यानी श्वास जो होता है, हाँ श्वास में सुधार जो होता है, ब्रेथ कंट्रोल, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, विश्राम तकनीक, एंड मेडिटेशन और ध्यान। मेडिटेशन मतलब ध्यान। योगा तो क्या कहता है, यह क्या करता है, इसमें शारीरिक आसन, प्राणायाम, विश्राम तकनीक और ध्यान का क्या है, समावेश है। किसमें, योगा में। फिर है योगा इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहता है योग जो है स्ट्रेंथ यानी शक्ति में बढ़ावा देता है, बैलेंस यानी संतुलन को सुधार करता है, बढ़ावा देता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन में भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है, सुधार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है व्हाट इज 21 जून नोन फॉर। कहता है कि
21 जून किस लिए जाना जाता है? 21 जून को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? What do we do on this date? कहता हम इस दिन क्या करते हैं? What do we do? हम लोग क्या करते हैं on this day, इस दिन? तो चलिए हम लोग आंसर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन का आंसर देखिए, लिखा है जून 21 इज नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में क्या कहा जाता है, मनाया जाता है या जाना जाता है? इट वाज डिक्लेयर्ड एज सच बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014 टू हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा एंड टू प्रमोट ग्लोबल हेल्थ। कह रहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग के जो लाभ होता है, इट वाज डिक्लेयर्ड एज सच बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2014 टू हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा एंड टू प्रमोट ग्लोबल हेल्थ, हार्मनी एंड पीस। कह रहा है कि योग के लाभों को उजागर करने और वैश्विक स्वास्थ्य, किसका? वैश्विक स्वास्थ्य, ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य एंड हार्मोनी और सद्भाव एंड पीस यानी शांति को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्या है? यूनाइटेड नेशन है ना, जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे कब? 2014 में इसे क्या किया गया? इसे घोषित किया गया था। 21 जून 2014 को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग के लाभों को उजागर करने के लिए जो है वैश्विक स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे क्या कर दिया? 2014 में इसे घोषित कर दिया, किया गया था। फिर कहता है ऑन दिस डे, इस दिन पीपल अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन योगा। कहता है इस दिन दुनिया भर के लोग जो है योग सत्र, कार्यशाला और कार्यक्रमों में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। योगा सेशंस में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। वर्कशॉप एंड इवेंट्स टू सेलिब्रेट टू पार्टिसिपेट ऑफ योगा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। कह रहा है इस दिन दुनिया भर के लोग क्या करते हैं? योग सत्र, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में भाग लेकर योग के अभ्यास और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसके प्रभाव का जश्न मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर में है, लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। कहता योग से संबंधित जितने शब्द आप जानते हैं, शेयर उसका एक लिस्ट बनाइए। तो क्या कहता है, एक बार फिर से देखिए, लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। कहता जितना आप योगा से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और किससे के साथ शेयर कीजिए? अपने क्लासमेट के साथ, यानी आपके साथ जो दोस्त पढ़ते हैं, सहपाठी, उनके साथ साझा करें। तो चलिए कुछ लिस्ट बनाए हैं, आप लोग भी देखिए। पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, चौथा है माइंडफुलनेस यानी सचेतन, इसका मतलब होता है सचेतन। अगला है 5वां नमस्ते, यानी अगला है 6ठा ओम। ओम भी क्या है? एक प्रकार का योग है। जैसे हम लोग जब ओम बोलते हैं तो बहुत देर तक अपने सांसों को खींचे रखते हैं,
अगला है चक्रा, फिर है मंत्रा, फिर है हठ। 10 नंबर में है मुद्रा, ये भी एक मतलब ध्यान है होता है, योग से संबंधित शब्द है। 11 नंबर में है कुंडलिनी। तो और सारे होते हैं, गुरु, श्वासन, ये सब बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं 11 ही लिखी हूँ। आप लोग भी इसे सुंदर राइटिंग में अपने कॉपी में लिखेंगे। और ये 3 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ ज़्यादा समय न बिताते हुए पढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस। कहता है आइए डिस्कस करें, यानी चर्चा करें। रीड द पैसेज। कहता है अगेन, रीड द पैसेज अगेन। कहता है अनुच्छेद को दोबारा पढ़ें। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। कहता है और बॉक्स में दिए गए शब्दों से क्या करना है, ये जो बॉक्स में दिया गया शब्द है उससे हमें ये रिक्त स्थान को, खाली जगहों को भरना है। तो चलिए। योगा इज अ प्रैक्टिस दैट नॉट only improves physical flexibility but also improve mental dash and ideas leads to a healthier। कहता है योगा एक ऐसा अभ्यास है जो न केवल क्या करता है, शारीरिक लचीलेपन को यानी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, लेकिन बल्कि ऑल्सो इम्प्रूव मेंटल, बल्कि मानसिक, किसमें, मानसिक हेल्थ में, 1 नंबर में हेल्थ डालेंगे, मेंटल हेल्थ एंड लीड्स टू हेल्दियर लाइफ स्टाइल, हेल्दियर लाइफ स्टाइल। तो क्या करता है, स्वास्थ्य में भी सुधार करता है और एक स्वस्थ क्या करता है, जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में भी क्या करता है, उसको स्वस्थ सुधार करता है। अगला है इट इम्प्रूव्स अ सीरीज ऑफ आसन। कहता है इसमें आसनों की एक श्रृंखला भी क्या है, इन्वॉल्व है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसन, इसमें जो है आसन की श्रृंखला भी शामिल है। विच इंक्रीज मस्क्यूलर डैश। कहता है मस्क्यूलर, 3rd नंबर में क्या भरेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ। तो कहता है जो मांसपेशी, क्या कहता है, जो विच इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ, 3rd नंबर में स्ट्रेंथ। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड एंड डैश माइंड डैश। तो कह रहा है आगे हम लोग भरेंगे माइंड के बाद 4 नंबर में बैलेंस, माइंड बैलेंस एंड रिड्यूस बॉडी पेन सच एज द लोअर बैक। कह रहा है जो क्या करता है, मांसपेशियों शक्ति को बढ़ाती है, मांसपेशियों के शक्ति को बढ़ाती है। योग का अभ्यास करने से शरीर और मन क्या होता है, शरीर और मन यहाँ क्या था, बैलेंस रहता, माइंड बैलेंस, बैलेंस यानी संतुलन में क्या करता है, आगे बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एंड रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज द लोअर बैक, और पीठ के निचले हिस्से जैसे दर्द में भी क्या करता है, कमी करता है, रिड्यूस करता है। Moreover, the focus on breathing technique and meditation makes the mind, देखिए 5 नंबर में क्या भरेंगे, calm। तो mind calm lessons dash and improve the quality of dash। तो lessons 6 नंबर में हम लोग भरेंगे sleep, sleep and improve स्ट्रेस, 7th नंबर में इसको भरेंगे। तो कहता है
quality of stress. This help to adopt a more positive lifestyle. तो हम लोग मोर एवर यहाँ पढ़े थे, तो इसके अलावा मोर एवर मतलब होता है इसके अलावा द फोकस ऑन ब्रीथिंग, श्वास तकनीक है ना, फोकस ऑन ब्रीथिंग टेक्निक, सांस तकनीक एंड मेडिटेशन मेक्स द माइंड, कहता है श्वास तकनीक और ध्यान पर क्या कहता है, ध्यान केंद्रित करने से माइंड शांत हो जाता है। माइंड क्या हो जाता है, माइंड काल्म, काल्म मतलब यहाँ साउंड, लेसन डैश स्लीप एंड इम्प्रूव्स, जो है क्या कहता है, नींद की गुणवत्ता में भी क्या करता है, इम्प्रूव कर, नींद की गुणवत्ता को भी क्या करता है, सुधार करता है, इम्प्रूव करता है। दिस हेल्प टू एडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, इससे अधिक सकारात्मक पॉजिटिव लाइफ, जो सकारात्मक जीवन शैली है अपनाने में क्या होता है, एडॉप्ट करने में, एडॉप्ट मतलब अपनाना, हेल्प यानी मदद मिलता है। तो ये हो गया, अब हम लोग भरने वाला हो चुका है और अच्छा से इसको सुंदर राइटिंग में सारे लोग भरेंगे। अगला देखते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ योगा, कहता है योगा का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग आंसर में देखेंगे। लिखा है कि योगा एम्स टू यूनाइट माइंड एंड बॉडी, कहता है योग का उद्देश्य मन और शरीर को, माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, कर्म विचार और, थॉट मतलब विचार, एक्शन मतलब क्रिया, विचार और क्रिया, एंड ब्रिंग हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर लीडिंग टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कहता है कर्म विचार और कर्म को क्या करना है, यूनाइट करना है, यूनाइट मतलब एकजुट करना, तथा मनुष्य है ना, हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, मनुष्य तथा प्रकृति के बीच सामंजस्य है ना, सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे क्या हो सके, टू गुड, लीडिंग टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिससे उत्तम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ मतलब उत्तम स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त, वेलबींग मतलब कल्याण प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा, कहता है योग में एकता की अवधारणा को समझाएं। एक्सप्लेन करना है किसमें, योग में एकता की धारणा को। दिया है कि द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट युज, कहता है योग शब्द जो है संस्कृत मूल युज से लिया गया है। योग जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है, संस्कृत शब्द जो है रूट युज से लिया गया है, जिसका मीनिंग टू यूनाइट, जिसका अर्थ होता है एकजुट करना। टू यूनाइट मतलब होता है एकजुट। द प्रैक्टिस ऑफ योगा aims to create a union between body, mind and spirit through three main practice: posture, breathing and meditation, कहता है योग का अभ्यास तीन मुख्य अभ्यासों यानी आसन यानी पोस्चर, ब्रेथिंग यानी श्वास क्रिया एंड मेडिटेशन, और ध्यान के माध्यम से, किसके, एंड मेडिटेशन यानी ध्यान के माध्यम से किसका शरीर यानी बॉडी, माइंड यानी मन एंड स्पिरिट यानी आत्मा के बीच एकता स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। मतलब इसका कहता है एक योग में एकता की अवधारणा को समझाते। एकता शब्द कोई आपको व्याख्या करना है तो योग शब्द जो है संस्कृत मूल युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एकजुट करना। योग का अभ्यास तीन मुख्य अभ्यास आसन, श्वास क्रिया और ध्यान के माध्यम से
किसके माध्यम से? आसन, श्वास क्रिया और ध्यान के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के बीच एकता स्थापित करना का लक्ष्य रखता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 नंबर का। दिया है व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO M योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एम योगा ऐप के लॉन्च से योग के महत्व के बारे में क्या पता चलता है? चलिए तो आंसर की ओर चलते हैं। तो एम योगा ऐप मेक्स पीपल अवेयर ऑफ हाउ टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी थ्रू प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली। कहता है एम योगा ऐप लोगों को नियमित रूप से योग का अभ्यास करके सक्रिय और स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में क्या करता है? अवेयर करता है, यानी जागरूक करता है ना। पीपल अवेयर यानी लोगों को जागरूक करता है। किस लिए? हाउ टू स्टे एक्टिव यानी कैसे आप सक्रिय रहेंगे, कैसे आप स्वस्थ रहेंगे। थ्रू द प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलर यानी नियमित रूप से योगा का प्रैक्टिस करके आप स्वस्थ एक्टिव रह सकते हैं। इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड रीच द लेवल नीडेड टू प्रमोट गुड हेल्थ। कहता है यह सभी उम्र के लोगों के लिए, ऑल एज। तो ऑल एज के लोगों के लिए क्या है? शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी है ना। फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधि को जीवन का अभिन्न अंग बनाने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, गुड हेल्थ को क्या करना है? बढ़ावा देने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचने का एक क्या है? उपयोगी साधन है। क्या है? उपयोगी साधन है। इट इनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा द ऐप। हाँ, इट इनकरेज से मतलब यह उन्हें योग का अभ्यास करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। यानी किसको? योगाभ्यास को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। द ऐप लॉन्च्ड बाय हु also shows that yoga is recognized internationally। कहता है WHO द्वारा लॉन्च किया गया यह ऐप यह भी दर्शाता है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? मान्यता प्राप्त है। इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता प्राप्त है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। अगला है describe one long-term effect that the practice of yoga can have on a person's qualities। कहता है कि योग के अभ्यास से व्यक्ति के गुणों पर पड़ने वाले जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है यानी दीर्घकालिक प्रभाव है, उसका क्या करना है? उसको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो चलिए, योग के अभ्यास से व्यक्ति के गुणों पर जो होता है, कैसे लंबे समय तक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव पड़ता है योगा का, उसको वर्णन करना है। कहता है ओवर टाइम दोज हु प्रैक्टिस योगा रिपोर्ट lower level of stress and increased feeling of happiness and well-being। This is because concentrating on the posture and the breath acts as a form of meditation। कहता समय के साथ योग का अभ्यास करने वाले लोग जो होता है, तनाव के स्तर में क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। मैं इधर बताई हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ओवर टाइम दोज हु प्रैक्टिस योगा
रिपोर्ट लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड इंक्रीज्ड। कहता है समय के साथ योग का अभ्यास करने वाले जो लोग होता है उनके तनाव के स्तर में क्या होता है, कमी होता है। एंड इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और खुशी और कल्याण की भावना में वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। तो तनाव के स्तर में कमी और खुशी और कल्याण की भावना में वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज कंसंट्रेटिंग, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑन पोस्चर एंड द ब्रेथ एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि आसनों और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना एक प्रकार के ध्यान के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, यह कार्य करता है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं और सारे लोग बिना क्वेश्चन का आंसर किए आगे बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं वो आधे ही छोड़ देते हैं। सारे बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पर वो कृपया लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल रूपम कुमारी बेगूसराय ऑफिशियल को सब्सक्राइब करेंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहूँगी, जो बच्चे पीछे नहीं पढ़े होंगे वो पीछे का भी चैप्टर पढ़ेंगे, पीछे का भी जो पार्ट है वो भी पढ़ लेंगे। अब इतना ही, थैंक यू, बाय।